और एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल भी बना करके रखिए कि अब हर साल आपको जो भी सीट निकलेगी उसमें मान के चलिए कि वो लोग एलपी में सेलेक्ट भी हो रहे हैं और वो लोग दोबारा एनटीपीसी का फॉर्म भी भर रहे हैं। तो अब आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस जोन से भरा जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और इसमें टोटल इस बार 5810 जो सीट है वो आपको देखने को मिल रही है। और इसका फॉर्म का डेट भी शुरू हो चुका है भरना। ये 21 तारीख से शुरू हो रहा है, 21 अक्टूबर से, और अगले महीने 20 नवंबर तक ये फॉर्म का पूरा डेट रहेगा और इस बीच में आपको फॉर्म भरना है। अभी तो फॉर्म की शुरुआत हुई है तो अभी आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। अभी आप लोग देखिए कि किस तरह के चीज़ें हो रही हैं अलग अलग चैनलों पे, सेफ साइड या फिर सेफ जोन और ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी और पोस्ट का जो ऑर्डर है वो भी बताया जाएगा। मैं भी अपने चैनल पे अगला वीडियो बनाऊंगा कि किस ऑर्डर में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए। बहुत ज़रूरी होता है वो, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो इस बार सिलेक्शन ले भी चुके हैं और फिर भी वो एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हैं। तो अब जो देखिए हर साल जो रेलवे वैकेंसी निकाल रही है इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि अब ये समझ जाइए कि जो एसएससी सीजीएल में जो कॉन्सेप्ट रहता था कि जो लड़का एक बार सिलेक्शन ले लेता था और वो घर से दूर हो जाता था, उसका सिलेक्शन घर से दूर रहता था, तो वो लोग फिर से दोबारा फॉर्म भरते थे या फिर अपनी पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए फिर से दोबारा फॉर्म भरते थे। क्योंकि एसएससी जो है हर साल नोटिफिकेशन निकालता था, रेलवे में हर साल नोटिफिकेशन नहीं आता था। तो जब नोटिफिकेशन हर साल नहीं आता था, जैसे हम लोग के टाइम में जब नोटिफिकेशन एक बार आ गई थी तो उसके 3 साल तक नोटिफिकेशन नहीं आती थी। तो उस नोटिफिकेशन के बीच में क्या होता था कि हम लोग सिलेक्शन ले लेते थे, उसके बाद से पढ़ाई छूट जाती थी। ऐसे में क्या होता है कि जब 2-3 साल बाद वैकेंसी जब आती है तो कई लोगों का जो एज होता है वो चला जाता है, तो दोबारा वो लोग कंपटीशन में नहीं बैठते हैं या फिर अगर बैठते भी हैं तो उनकी पढ़ाई उतनी बेहतर नहीं रह पाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लड़के अपने टेलीग्राम ग्रुप से 10 स्टूडेंट के जुड़े हुए हैं और वहाँ पे वो लोग एलपी में सेलेक्ट भी हो रहे हैं और वो लोग दोबारा एनटीपीसी का फॉर्म भी भर रहे हैं। तो अब आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक लड़का ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो 80 नंबर 82 नंबर पहले से ला भी रहा है और वो थोड़ा सा और इंप्रूव करता है तो वो एनटीपीसी में भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपका 70 नंबर 72 नंबर पर सिलेक्शन हो जाए। तो हर एक वैकेंसी में रेलवे का जितनी भी वैकेंसी आ रही है उसमें आपको मान के चलना है कि कट ऑफ आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 80 प्लस लाना ही लाना होगा। अगर आप सिक्योरिटी कुछ चाहते हैं तो कई जगहों पे आपको देखने को मिला होगा कि 78-79 पाने वाला लड़का भी सिलेक्शन नहीं ले पाया है। अब देखिए क्या है कि 78-79 वाला लड़का ऐसा नहीं है पढ़ने में कमज़ोर है, वो पढ़ने में ठीक है। इस बार उनका अगर 2-3 नंबरों से रह गया है तो आगे आने वाली वैकेंसी में वो अपना 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर इस तरह से बढ़ाए, जिससे आपका उनका जो है सिलेक्शन इसमें हो जाए। जितने भी लोग एनटीपीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप लोग किरण पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का जो सॉल्व पेपर है जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है, इसमें केवल एनटीपीसी के ही नहीं, एएलपी के, एसआई के, जेई के और एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी का कलेक्शन है, चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है जिसमें लगभग आपको 3700 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बुक भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग नए स्टूडेंट हैं और जिनकी रीजनिंग बहुत ही वीक है तो वो लोग रीजनिंग का भी बुक ले लीजिए, क्योंकि रीजनिंग का भी बहुत बड़ा पोर्शन होता है। साथ ही सामान्य ज्ञान के लिए आप लोग वन लाइनर अप्रोच जो एनसीईआरटी बेस्ड पे आधारित है ये बुक भी आप ले सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उसका शॉर्ट नोट्स तरह से इस बुक को बनाया गया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। साथ ही इसके अलावा अगर आप एनटीपीसी का जो पिछला पेपर हुआ है 2021 से लेकर के 2025 तक जितने भी पेपर सीबीटी 1 के हुए हैं तो उसको भी आप परचेज जरूर करके रखिए। ये बुक भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इसका लिंक मैं आपको यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे दे रहा हूँ, वहाँ पे जा करके आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो इस बार आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में टोटल 6 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपका चीफ कॉमर्शियल क्लर्क हो गया, जूनियर क्लर्क का पोस्ट है, सीनियर क्लर्क का पोस्ट है, स्टेशन मास्टर का पोस्ट है और गुड्स ट्रेन मैनेजर का है, ट्रैफिक असिस्टेंट का है। तो टोटल यहाँ पे 6 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आपको लेवल 4 से लेकर के लेवल 6 तक का आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो कंपटीशन लेवल है। अब देखिए सबसे पहले कि आप जान लीजिए कि शुरुआत में आप लोग देखते थे कि जब एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी निकली थी तो बहुत लंबे समय के बाद निकला था, तो उसमें भी सीट इसी तरह से देखने को मिला और हर साल देखा जाए तो सीट बढ़ नहीं रही है, 1000-2000 कम ही सीट देखने को मिल रहा है। तो जिस जोन से अगर आप फॉर्म भरते हैं लगभग एवरेज में अगर देखा जाए तो बिलासपुर में लगभग 800 के आसपास में सीट है और कहीं पे 500, 600, 700 है। तो लगभग अगर देखा जाए तो एवरेज में 300 के आसपास में हर एक जोन में मिला जुला करके आपको सीट देखने को मिलेगा। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस जोन से भरा जाए सेफ साइड को लेकर के। तो अब सेफ जोन को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले से भी कहता रहता हूँ कि इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं
उनका डाटा लोग दिखाते हैं कि इस जोन में इतना फॉर्म भरा गया, इतना फॉर्म इस जोन में भरा जा चुका है, तो ये जोन सेफ है, ये जोन सेफ है। तो इसके चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। जितने लड़के जो एलपी में सेलेक्ट हो गए हैं या फिर टेक्नीशियन में सेलेक्ट हो गए हैं, वो लोग मैं चाहूँगा कि वो लोग एनटीपीसी की तैयारी बहुत ही मन से करें, क्योंकि एनटीपीसी की जो जॉब है इन दोनों से कहीं गुना बेहतर है। आपको इसकी तैयारी करने के लिए कोई टेक्निकल पोर्शन भी आपको पढ़ना नहीं है। इसका CBT 1 का सिलेबस और CBT 2 का सिलेबस दोनों सेम है। कुछ पोस्ट के लिए इसमें साइको भी आपको देना है, जैसे स्टेशन मास्टर में, कुछ पोस्ट में इसमें आपको टाइपिंग भी देना है। तो अपने एलिजिबिलिटी के आधार पे, अपने जो क्षमता के आधार पे आप पोस्ट प्रेफरेंस भी भरिएगा। तो इसके पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह के लोगों को कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा सैलरी पे जाते हैं। कुछ लोग होता है कि जॉब प्रोफाइल उनका बेहतर होना चाहिए, उनको ज़्यादा फिजिकल वर्क या फिर बहुत तनाव वाले जॉब पोस्ट नहीं चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं दोनों का प्रेफरेंस मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा किस तरह के आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह का आपको तैयारी करना है। सबसे पहले आप एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो अभी जो पेपर हुआ है, सबसे पहले आपको उसको सॉल्व करना है। उसके बाद से आपको उसके CBT 2 के भी पेपर आपको सॉल्व करने ही करने हैं। अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या फिर आपने इससे पहले रेलवे का एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको कम से कम बेसिक चैप्टर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कम से कम बुक्स खरीदना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं कहूँगा कि कम से कम आप क्या करिएगा कि 10-12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उसको देख लीजिएगा। भले ही आप उसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना डिफिकल्ट लेवल अब पूछा जा रहा है, कितना ईजी लेवल आपको उसमें देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए किरण पब्लिकेशन के जो बुक्स मैंने अभी आपको बताए हैं, वो बुक्स आप ले लीजिएगा, और जिसमें आपको एनटीपीसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्या है क्वेश्चन, चाहे मैथमेटिक्स हो गया, जीके हो गया, या फिर आपका रीजनिंग का पोर्शन हो गया, ये सारा चीज़ आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। जब आप 7-8 पेपर आप प्रीवियस ईयर का दे लेते हैं, उसके बाद से आपको क्या करना है कि हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर को आपको लिख करके रखना है और उसी चैप्टर वाइज पढ़ाई करनी है। जैसे मैथमेटिक्स में आप एक वीक में कम से कम 2 चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रीजनिंग के भी 2 चैप्टर आप एक वीक में मिनिमम आप कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए CBT 1। अब देखिए, पहले जैसा रहता था कि CBT 1 को ज़्यादा लड़के टारगेट नहीं करते थे, क्योंकि लगता था कि सीट बहुत ज़्यादा है और CBT 1 के बाद से उन्हें 15 गुना लड़के बुलाए जाएंगे CBT 2 के लिए, तो उनका बहुत ही आराम से CBT 1 क्लियर हो जाता था। लेकिन अब CBT 1 भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला हो गया है, क्योंकि सीट ही जब 5800 है, और अब अगर आप किसी जोन में 300 या 400 मान लीजिए, अगर आप सीट वाले जोन से अगर आप भर देते हैं, तो 400 का अगर आप 15 गुना करेंगे तो 6000 के आसपास में लड़के दोबारा CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। तो 6000 के लड़कों में आने के लिए भी आपको कम से कम 70% नंबर से ज़्यादा स्कोर आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका काम नहीं चलेगा कि आप CBT 2 को लेकर के अभी टारगेट हो गए, कि हालांकि इसमें सिलेबस तो दोनों सेम है, लेकिन आपको CBT 1 को भी टारगेट में रख करके चलना पड़ेगा कि इसमें भी आपका स्कोर 70% से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद से आपको टेस्ट सीरीज देना है। लगभग सिलेबस का हर एक मतलब सब्जेक्ट का मैं कहूँगा कि कम से कम 3 चैप्टर 4 चैप्टर अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद से टेस्ट सीरीज में आप लग जाइए। कई लोग कहते हैं कि टेस्ट सीरीज जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए तब तक टेस्ट सीरीज नहीं देना चाहिए, या फिर वो लोग डरते हैं। बहुत सारे लोग, जितने भी लोग मतलब इस फील्ड में हैं या फिर इस एग्ज़ाम को निकाले हैं, रेलवे के एग्ज़ाम को, वो कोई ऐसा नहीं है कहता है कि जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप टेस्ट सीरीज मत दीजिए। टेस्ट सीरीज आपको लगभग 30% के आसपास में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको टेस्ट सीरीज देना शुरू कर देना चाहिए। और एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल भी बना करके रखिए कि अब हर साल आपको जो भी सीट निकलेगी उसमें मान के चलिए कि अगर 5800 मतलब सीट है इस बार निकली हुई है, तो इसमें मान के लिए आपको 20% ऐसे लड़के मिलेंगे जो अभी हाल ही में जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसमें भी उन्होंने क्लियर किया हुआ है, उसमें भी वो लोग जॉब पा चुके हैं, और दोबारा इस वैकेंसी में भी वो लोग जॉब ले रहे हैं। लगभग 10 से 20% लोग मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के कंपटीशन से आपको तैयार रहना पड़ेगा। और वो लड़के ऐसे होंगे जिनका अनुभव भी अच्छा है, वो एक एग्जाम निकाल चुके हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग क्या होगा कि कट ऑफ को ऊपर ही ले जाएंगे। तो ऐसे में उनको आपको compete करना है। अगर आपने इससे पहले एग्जाम नहीं दिया है या फिर पिछले एग्जाम में आप क्लियर नहीं कर पाए हैं कट ऑफ को, तो आपको अब जो है उनके लेवल तक पहुंचना नहीं है, उससे आगे तक आपको पहुंचना है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मन से तैयारी करिए, और साथ ही साथ आप लोग द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप से भी जा करके जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं लाइव आ करके लोगों से बातें भी करता हूँ, उनकी जो समस्याएं रहती हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड उनको भी मैं वहाँ पे सुनता हूँ, और जो भी उचित सोल्यूशन होता है मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी अगला वीडियो में आपको बता दूंगा कि जो भी वैकेंसी निकली हुई है उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ALP का जितने भी लोगों का मेडिकल चल रहा है या फिर DV चल रहा है
उन सभी के लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अगर आप रेलवे के म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। लगभग उसमें 3500 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो उसमें जा करके आप जुड़ जाइए और जब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप उसमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपको ढूंढना बहुत ही आसान होगा। जितने लोगों का सिलेक्शन हो चुका है वो लोग उसमें जा करके ज़रूर जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।